हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। इस वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 7th बसंत बुक का 4th चैप्टर कठपुतली। ठीक है, पहले ही 3 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो 4th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कठपुतली। और कठपुतली ये एक काव्य है। आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य में 2 भाग होता है, एक गद्य होता है और एक काव्य होता है ना। तो कठपुतली ये एक काव्य है और कठपुतली इस पाठ का राइटर है भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली इस पाठ में कठपुतली के जो जीवन होता है उसके बारे में लिखे हैं। ठीक है, और कठपुतली का मतलब क्या है पहले हम लोगों को जानना है कि कठपुतली का मतलब क्या है। कठपुतली का मतलब होता है पपेट्स। आप सभी को पता ही है ना कि कठपुतली मतलब होता है पपेट्स। और कठ मतलब होता है वुड और पुतली मतलब क्या है, डॉल, है ना। तो कठपुतली मतलब वुड का जो डॉल होता है उसे बहुत ही सुंदर तरीक़ा से सजाते हैं और मेला में क्या करते हैं, उन कठपुतली को नचाते हैं, है ना। कोई आदमी कठपुतली को बहुत ही सुंदर तरीक़ा से नचाते हैं। तो यही बारे में कठपुतली के लाइफ के बारे में ही इस पाठ में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखे हैं। तो चलो देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी ने आगे कैसे पाठ को बढ़ाया है। काव्य जो होता है, पोएम जो होता है, वो क्या एक छंद से या एक लय से लिखा जाता है ना। एक मैच रहते हैं। जैसे देखो इस पाठ में भी कवि ने ऐसे ही लिखे हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कठपुतली लास्ट में देखो, कठपुतली उबली, मैच है ना, धागे फिर आगे ऐसे ऐसे लाइन में क्या है, मैचिंग है ना। ये सारे क्या होता है, तुकान शब्द होता है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो पाठ में देखो एक कठपुतली का फोटो दिया हुआ है और इसको धागे से बंधा हुआ है ना। धागे से बंधा हुआ है और इसको बहुत ही सुंदर तरीक़ा से सजाया भी गया है और ये ऊँट का डॉल है। ठीक है, तो कठपुतली क्या बोल रहे हैं, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तो गुस्सा मतलब बहुत ही एंग्री होना, है ना। तो कठपुतली बहुत ही गुस्सा से आया, बहुत ही एंग्री हो गए थे। ठीक है, और गुस्सा से आया और बोला, क्या बोली कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, मेरे आगे पीछे ये धागा क्यों है, ऐसे क्वेश्चन किया कठपुतली ने। फिर क्या बोला, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बोल रहे जो धागे लगा हुआ है मेरे आगे पीछे, तो इस धागे को तोड़ दो और मुझे मेरे अपने पाँव पर छोड़ दो। सभी क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, है ना। कोई भी नहीं चाहते हैं कि किसी के अंडर में रहना, है ना। किसी के अंडर में रहना नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे ही कठपुतली भी बोल रहा है कि इन धागों से बंधा हुआ उनका जो लाइफ है वो उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो बहुत ही गुस्सा है। और जो लोगों ने देखे हैं कि कठपुतली का डांस वो क्या होता है, ऐसे धागों से बंधा होता है और कोई बंदा, कोई लोग उसे नचाते हैं। जैसे देखो ऊपर में एक हाथ दिया हुआ है, उस हाथों के सहारा में ही इस कठपुतली को नचाया जाता है। तो इसलिए ना कठपुतली को पसंद नहीं है किसी के इशारे पर नाचना। वो बोल रहे हैं क्या कि मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, मैं खुद जीना चाहती हूँ, मैं अपने पाँव पर जीना चाहती हूँ और मेरे पाँव पर मुझे छोड़ दो, मुझे ये धागों पसंद नहीं है। ठीक है, यही है फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में राइटर ने क्या बताया है, देखो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए,
तो जब एक कठपुतली ने आवाज़ तुली ना, तो तब क्या हुआ, ये बातें सुनकर और भी कठपुतलियाँ थे, है ना, एक तो कठपुतलियाँ नहीं थे, और भी कठपुतलियाँ थे। तो सारे कठपुतलियाँ क्या बोलने लगा कि हाँ, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद मतलब होता है आज़ाद। हम लोगों को बहुत दिन हो गए आज़ादी नहीं मिला है। तो जब एक कठपुतली ने आवाज़ तुली तो बहुत सारे और भी कठपुतलियाँ ने क्या बोलने लगा उनके छंद में कि हाँ, हम सभी को भी आज़ादी चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हम इन धागों के बंधन में बंधी हुई है। हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। हमें इस बंधन में नहीं चाहिए, बंधन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर। ओके, देखो, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो पहली कठपुतली ने तो बोल दिया कि मेरे आगे पीछे ये धागा क्यों है, मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। जब पहली कठपुतली का बातों सारे कठपुतलियाँ ने सुने तो तब उन्हें भी लगा हाँ, हमें छोड़ देना चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन लास्ट में जब सारे कठपुतलियाँ आवाज़ तुलने लगी तब पहली कठपुतली ने सोचने लगा कि मेरे मन में ये कैसा इच्छा जगा, मेरे मन में क्यों ऐसा इच्छा जगा। क्योंकि क्या होता है कि कठपुतली तो एक काठ का पुतली होते हैं, है ना, ऊँट का जो डॉल होता है वो होता है। अगर जब उसे कठपुतली को धागा बांध के नचाया जाता है तब देख के क्या लगता है कि उसमें प्राण है ना, उसमें लाइफ है। वो नाचते हैं जब ना, कठपुतली नचाते हैं जब कठपुतली को, तो देख के लगता है कि कठपुतली में प्राण है, वो खुद ही नाच रहे हैं। लेकिन जब कठपुतली का ये सारे धागों जब खोल दिया जाएगा तब ये एक निर्जीव पुतली बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्राण नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि कठपुतली को जब नचाते हैं ना तो देख के लगता है कि वो खुद ही नाचते हैं, है ना, देखने में लगता है उनमें प्राण है। लेकिन जब वो धागों खोल देगा ना तो जैसे नॉर्मल पुतली होता है वैसा ही पुतली निर्जीव पुतली बन जाएगा। तो पहले कठपुतली तो आवाज़ तुली, लेकिन वो लास्ट में सोचने लगी कि एक कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तब तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल पुतली बन जाएगा, है ना। तो इसलिए ये वो सोचने लगे। तो यही है कठपुतली इस पोएम। और भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उनका मन का जो भावन है कठपुतली का वो लिखे हैं इस पाठ में। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और उनका भावार्थ को अच्छे से समझिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन आंसर लेके। आज का वीडियो यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।